नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आते ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का उन्हीं के गृह जिले चित्तौड़गढ़ में भारी विरोध हो रहा है। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी शनिवार से ही सीपी जोशी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशी के पुतले दहन किए जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और हद तो तब हो गई जब सीपी जोशी की शव यात्रा तक निकाल दी गई। जी हाँ, वीडियो देखिए फिर आपको वजह बताते हैं। वो कार्य लेकर आप सब लोग बताओ। धन्यवाद। तो बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची में चित्तौड़गढ़ के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काट दिया गया है। उसी का नतीजा है ये जो विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं आप। 10,000 की भीड़ जुटी हुई है। कहीं पर शव यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं आगजनी की जा रही है, तो कहीं पर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इस तरह का भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है सिर्फ एक टिकट काटने को लेकर। दरअसल बीजेपी में जो सूची थी उसमें चित्तौड़गढ़ के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काट दिया गया है। आकिया की सीट से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से विधायक रहे नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब आकिया के समर्थक पार्टी के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। आकिया क्योंकि चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार के विधायक रहे हैं, इसके बावजूद भी इनका टिकट काट दिया गया और राजवी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इसी वजह से आकिया के समर्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,000 समर्थकों के साथ चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। भीड़ देखिए किस तरह की दिखाई दे रही है। ऐसी भीड़ तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में देखने को नहीं मिलती जितनी विरोध में आ गई है। की कुर्सियां तक कम पड़ गई हैं। राजस्थानी ट्वीट नाम का ये ट्विटर अकाउंट है, इससे ही सारे वीडियो ट्वीट किए गए हैं। और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है कि 10,000 समर्थकों के साथ चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह निकाल रहे जुलूस। चंद्रभान की मीटिंग में बैठने के लिए 5,000 कुर्सियां कम पड़ गई, यानी कि कुर्सियां तक कम पड़ जा रही हैं उनके जो मीटिंग में बैठने के लिए। यहाँ पर भाजपा को तो खाली कुर्सियां मिलती हैं। कितनी खबरें आपको हम दिखा चुके हैं। मैं लोगों के बीच में रहूंगा। क्या कारण थे वो हार करते थे, मैं उन कमियों को पूरा करूंगा और अधिक मंत्रों से कार्यकर्ताओं के बल पर इतिहास को बदलते हुए आपने 25 दरअसल विधायक समर्थकों का आरोप है कि आकिया का टिकट कटवाने के पीछे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का हाथ है। ऐसे में सीपी जोशी का अपने ही गृह जिले में भयंकर विरोध हो रहा है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की जब पहली सूची जारी की थी तो उस समय उन्होंने नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया था। इसके बाद राजवी की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी को प्रत्याशी घोषित किया गया था। इससे राजवी के जो समर्थक थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, नाराजगी प्रकट की थी। उस समय भी काफी विरोध हुआ था और अब राजवी की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश प्रभारी उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें मनाने का प्रयास किया था। इसके बाद दूसरी सूची में पार्टी ने राजवी को एडजस्ट करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए चित्तौड़गढ़ सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये केवल डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन डैमेज कंट्रोल तो उन पर ही भारी पड़ गया क्योंकि जो यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं चंद्रभान सिंह आकिया, उनको लेकर कहा जाता है कि वो लगातार जीतते तो आ ही रहे हैं और अब अगर तीसरी बार भी वो खड़े होते तो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उनका टिकट काट दिया गया और नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया गया। इसीलिए भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह जिले में हो रहे विरोध प्रदर्शन ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है।
मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थक भयंकर विरोध कर रहे हैं, भयंकर भीड़ देखी जा रही है। यहाँ तक नारे लगा रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सीपी जोशी तेरी खैर नहीं। इस तरह की नारेबाजी भी की जा रही है और अब पार्टी कार्यकर्ताओं को मैनेज करना पदाधिकारियों के लिए काफी बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि चंद्रभान सिंह आकिया ने अब पार्टी को अल्टीमेटम भी दे दिया है और साफ कह दिया है कि विचार बदलो, नहीं तो 2 नवंबर को नामांकन भरूंगा। और इसका सीधा अर्थ है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट नहीं बदला गया तो। और अगर ऐसा होता है, अगर आकिया चुनाव मैदान में ताल ठोकते हैं तो नरपत सिंह राजवी की मुश्किलें बढ़ना तय है, काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ना तय है। वहां से जीतना एकदम मुश्किल हो जाएगा। भले ही बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए ये किया हो, लेकिन बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो एक सीट खो दे, क्योंकि अगर नरपत सिंह राजवी वहां से प्रत्याशी अभी भी बने रहते हैं तो जो आकिया के समर्थक हैं वो तो उन्हें बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे, ये तो तय है, क्योंकि वहां से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही चुके हैं। और केवल एक क्षेत्र में ही ऐसा हाल नहीं है, कई क्षेत्रों में इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। इसमें तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की भीड़ है और किस तरह की तमाम नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है उनके समर्थकों की। और यही हाल राजसमंद में भी है। दरअसल राजसमंद से बीजेपी का टिकट मिलने पर दीप्ति महेश्वरी का वहां पर विरोध हो रहा है और कार्यालय में जमकर उनकी तोड़फोड़ भी की गई है। वीडियो देखिए। तो इस तरह का तमाम विरोध राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से लिस्ट जारी हुई है, चाहे वो पहली लिस्ट हो, पहली लिस्ट में जब वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काटे गए थे तो उसका भी खूब विरोध देखने को मिला था। और अब जब से दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर भी लगातार उसी दिन से विरोध जारी हो चुका है, क्योंकि फिलहाल तो वसुंधरा राजे चुप हैं क्योंकि उनको भी टिकट मिल चुका है, उनके समर्थकों को भी काफी टिकट मिल चुका है, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कसम खाकर बैठे हैं कि बीजेपी को इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्हें टिकट परिवर्तन नहीं किया गया, उन्हें वो सीट नहीं दी गई। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।